Good morning, children. Today I am going to explain you how can you find out LCM. In previous video, I had explained you to find out the methods of LCM. In this video, I am going to explain the methods to find out LCM. First of all, I would like to tell you what is LCM. LCM means lowest common multiple. So what is it? The lowest common multiple LCM is the lowest number which is completely divisible by given numbers. यह जो है कोई भी दिए हुए संख्या के लिए, दिए हुए नंबर्स के लिए LCM जो है वह सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से, इन नंबर से जो है पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। एंड देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड इट। इसको पता करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला मेथड है मल्टीपल मेथड, सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड इज डिवीजन मेथड। This is most common method. You often find out LCM by division method in lower classes also. Most probably you have find it out. But these are uncommon methods. First of all, I would like to explain you multiple method. What are multiples of the number? I had taught you in the beginning of this chapter factors and multiples. Multiples are those numbers which we get on multiplication. मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई से मल्टीपल बना हुआ है। वैसा नंबर जिसको हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्या प्राप्त होता है? मल्टीपल प्राप्त होता है। जैसे 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 हुआ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए 15 हुआ। इस तरह से यू कैन गेट मेनी मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। तो वी शैल यूज मल्टीपल मेथड टू फाइंड आउट LCM ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, find LCM of 8, 12 and 16 by multiple method. So first of all, I write multiples of 8. 8 multiples means table. Table is also multiples. So 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, and so on. In this, you will get 8 10 is 80, और 8 के मल्टीपल में तुमको 96 भी मिलेगा। 12 8 जा 96 होता है। सिमिलरली यू कैन राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 84, 96 and so on. Similarly, you can write multiples of 16. 16 1 is 16, 16 2 is 32, 16 3 is 48, 16 4 is 64, 16 5 is 80, and 16 8 is 96 and so on. You can write infinite number of multiples for a given number. Now you have to LCM. Now I would like to multiple common multiples. I have written multiples of given number. अब हमको लिखना है कॉमन। ये तीनों के मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर कॉमन है? कॉमन लिखते हैं। देखो 48 and 48. We observe that 48 is the first common multiple. ये तीनों के मल्टीपल में आ रहा है। 8 के भी मल्टीपल में 48 है,
12 के भी मल्टीपुल में 48 है, 16 के मल्टीपुल में भी 48 है। तो कॉमन मल्टीपुल लिखना है, दूसरा स्टेप 48 हो गया। उसके बाद देख रहे हो 96 इसमें भी है, 96 आपके 12 के भी मल्टीपुल में है, 96 आपको 16 के भी टेबल में है। इसी तरह से दो हमको कॉमन मल्टीपुल मिला 48, 96। इसी तरह से आगे बढ़ोगे यू कैन गेट इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपुल। कैन यू टेल व्हाट विल बी द नेक्स्ट मल्टीपुल? इसमें 48 ऐड करते जाओ, 48 में 48 ऐड किए तो 96 मिला, फिर 96 में 48 ऐड कर दोगे तो अगला मल्टीपुल मिल जाएगा, फिर उसमें 48 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा। इसी तरह से यू कैन गेट सेवरल मल्टीपुल्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। अब ये कॉमन मल्टीपुल में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको 48 है। देयर इज नो अदर मल्टीपुल लोअर देन स्मॉलर देन 48। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल इक्वल टू 48, यानी मल्टीपुल होना चाहिए। मल्टीपुल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो दिए हुए नंबर का मल्टीपुल होना चाहिए, दिए हुए नंबर के मल्टीपुल में कॉमन होना चाहिए, यानी सभी में होना चाहिए, और एल का मतलब हो गया लोएस्ट, वो कॉमन मल्टीपुल में सबसे छोटा होना चाहिए। तो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड आउट एलसीएम ऑफ ए स्मॉलर नंबर। छोटे छोटे नंबर का पता करना हो तो यू कैन डू इट। Now, example of factorization method. LCM of 24, 36 and 48. You are very much known to prime factorization. Prime factorization means to express the given number in product of their prime numbers. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कोई नंबर को लिखना, डेट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करो, 2, 12, 2, 6, 2, 3। लास्ट में प्राइम नंबर बच गया, इसलिए यहाँ स्टॉप कर देना है। सिमिलरली 36 का प्राइम निकालो, प्राइम प्रोडक्ट 2, 18, 2 से डिवाइड किए 9, 3 से 3, 2 से 48, 24, 2 से 24, 12, 2 से 12, 6, 2 से 6, 3। लास्ट में जाकर के प्राइम नंबर पर रुक जाना है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। Similarly, write down prime factorization of 36, 2 into 2 into 3 into 3. Now write down the prime factorization of 48, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. तो I have written prime factorization. Now LCM बराबर फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आ रहा है पहले उसको लिख लेना है। देखो 2, 2, 2 राउंड किए हैं, एक 2 लिख दिए। अगेन कम टू द सेकेंड 2, 1, 2, 2, 2, यहाँ दूसरा लिख दिए 2। उसके बाद 3 पर आओ, 3 पर आओ, 3, 3, 3 तीनों में 3 है, एक 3 को भी लिख दिए। ये कॉमन अभी तीनों में जितना है पहले हम उसको लिख लेते हैं। अगर इतना ही को छोड़ देते हैं तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, है ना, एचसीएफ हो जाएगा। तुम लोगों को बताए थे सिर्फ जो कॉमन है उसी को अगर लिखते हो तो डेट विल बी एचसीएफ, लेकिन कॉमन तो जो है उसको लिख लिए। अब उसके बाद जो सब में नहीं है
उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। जैसे देखो ये 2, इसमें अब 2 नहीं बचा, लेकिन इसमें एक बचा हुआ है 2, तो इन दोनों के लिए एक 2 लिख दिए। अब आइए, लेकिन एक 2 इसमें और बच गया, इसलिए इस 2 को भी यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद अब 3 पर आओ। 3 में सिर्फ एक 3 इसमें आपको 36 में बचा है, उस 3 को भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये सबको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 12 6 जा 36, 36 4 जा आपको 144 होता है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो 1 प्रिकॉशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए ये अंतर इतना ही है कि एचसीएफ में वी राइट डाउन हियर ओनली कॉमन, all common prime factors should be here, but in LCM we write down first common and then we write down here which are also not in common। जो कॉमन नहीं भी है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दैट विल बी योर LCM। Now come to see an example of division method. It is very common and you know it very well from lower classes. You have been finding out LCM by division method. First of all, 12, 16, 24, 36. Two simple. One thing should always mind, that is we should start with lowest prime numbers. First of all, see or observe whether the given numbers are divisible by 2 or not. If 2 or more than 2 numbers should be divisible by 1 number. So 2 से 12, 16, 24, 36 all are divisible. So 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 2 8 जा 2 12 जा 2 18 जा। Now then again it will all will be divisible by 2, 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 9 जा। अगेन 2 से ये और ये डिविजिबल है, इसलिए 2 से फिर काटो, 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 9 कर दिया। अब जो है 2 से सिर्फ 2 कटने वाला है, इसलिए इसको ड्रॉप कीजिए, कोई फायदा नहीं है। अब 3 से स्टार्ट करो, 3 1 जा 3 2 आ गया यहाँ, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। On multiplication, when you multiply it, you will get 144. So this is your answer. Take another example, 15, 20, 25 and 30. First I have started by 2, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल है 2 से। 2 15 आ गया, यहाँ 10 जा हो गया, 25 उतर गया, 2 15 जा 30 होता है। अब उसके बाद 2 से कटने वाला सिर्फ एक है, ड्रॉप कर दीजिए। 3 से आओ, 3 5 जा 10 आ गया, ये भी आ गया, 3 15 जा 3 5 जा 15। अब 5 से काटो, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 5 5 जा और ये 5 1 हो गया, 5 1 हो गया। तो लास्ट कहाँ तक कर रहा है,
2 into 3 into 5 into 2 into 5. This will be equal to how much? 2 3 ja 6, 6 5 ja 30, 32 ja 16, 13 3 300. This is your answer. Now I am going to explain question number 10. In these questions we shall use a particular formula, and the formula is HCF into LCM equal to first number into second number. This is a relation between HCF, LCM and two given numbers. This is very important formula, and on the basis of this formula we shall do question number 10 and question number 11. Numbers are given 117 and 221. You have to find out LCM. So this formula is HCF into LCM equal to first number and second number. This is relation between 1, 2, 3, 4 quantities. If any of three are known, then we can find out the missing one. LCM बराबर क्या हो सकता है? LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF. अगर HCF पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई LCM, तो तुम्हारा LCM निकल जाएगा. अगर इधर से LCM और HCF दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछे, तो उस नंबर से इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, you will get the missing number. So this is how any three of these are given, we are known, then we can find out the fourth quantity. So let us consider this example. Numbers are given 117 and 221. First of all, I have found out HCF. HCF is 13. Now this formula is HCF into LCM equal to 117 into 22. This is product of number. HCF की जगह पर 13 लिख दो, गुण LCM equal to 117 into 22. LCM equal to 117 into 221 divided by 13. 13 9 जा 117. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19. तो दिस इज हाउ LCM इक्वल टू 1981 and HCF equal to 13. So this is very useful formula. Now come to the question number 11. Numbers are given 234, 572. First of all, find out the HCF. HCF is 26. Now use this formula. LCM equal to first number गुणे second number divided by HCF. First number 234 and second number is 572. I have divided it by HCF. 7 26 9 234 होता है. इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दो, you will get 5148.
and HCF equal to 26. So this is how this formula can be used. Question number 16. In this question, we have to show that HCF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हम लोगों को दिखलाना है, इसकी जांच करनी है कि कोई भी दो संख्या का HCF और LCM का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स आपको दिया हुआ है 145 to 32। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट HCF। I have found out HCF. This is equal to 29. Now come to find out the LCM. LCM 29 से ये कटेगा क्योंकि HCF is the largest number which can divide the given numbers। यहाँ हम HCF प्रॉपर्टी का यूज किए, अदरवाइज it is quite difficult to find out by which number these two numbers are divisible। But if you find out HCF, that can tell you by this number these numbers are divisible। तो 29 से ये कटेगा, 29 से इसको डिवाइड करोगे 5 मिलेगा, 29 से इसको डिवाइड करोगे 8 मिलेगा। अब LCM बराबर 29 into 5 into 8 and this will be equal to 1160। This is LCM। Now find out HCF into LCM, यानी दोनों का प्रोडक्ट 29 into 1160। The product of HCF and LCM is 33604। Now find out the product of numbers। Numbers are 145 and 232। The product is 33640। Are you observing this? This is product of HCF and LCM and this is product of the number, and we observe that both are same, both are equal। Therefore we can say that HCF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 33640। Now come to the question number 17। Product of two numbers is given 2160। ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है दिया हुआ है, उसका उनका HCF 12 है, LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला क्या है? LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। उनके प्रोडक्ट में उनके HCF से डिवाइड कर दोगे तो LCM निकल जाएगा। एंड नाउ 2160 डिवाइडेड बाय 12, if you divide it you will get 180। so LCM will be 180। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रोडक्ट दिया हुआ है इतना, इसमें LCM दिया हुआ है 320, इसमें HCF दिया हुआ था, LCM निकालना था, इसमें आपको LCM दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF निकालना है। सेम चीज है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को LCM से डिवाइड कर दोगे तो HCF निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर को LCM से डिवाइड कर दोगे you will get HCF। तो 2560 डिवाइडेड बाय 320, 00 कैंसिल हो गया, 32 से इसको डिवाइड करोगे you will get 8। so HCF will be 8। now come to the question number 19। इसमें HCF दिया हुआ है 145, LCM दिया हुआ है 2175,
एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है और दोनों नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर। व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर अदर नंबर? अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई वन नंबर। एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट को जो दिया हुआ नंबर है उसे डिवाइड कर दोगे तो तुमको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो नाउ 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाई 725। 5 से हम काट रहे हैं, 5 से 725 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 145। 5 से इसको डिवाइड करोगे 2175 you will get 435. Now 145 this will be cancelled and you will get only 435. So other number will be 435. Now question is, which is the least number which is divisible by 15, 20, 24, 32 and 36? आपको एक सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो वह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे। तो व्हाट शुड बी लीस्ट नंबर? दैट लीस्ट नंबर शुड बी LCM of these numbers. तो find out LCM of these numbers. I have found LCM of these numbers equal to 1440. You know very well to find out the LCM. If you find out the LCM of these numbers, you will get 1440. So required number equal to 1440. You can test it. If you divide this LCM by 15, you will get remainder 0. If you divide 20, you will get remainder 0. If you divide it by 24, you will get 0. And so on. इससे भी डिवाइड करोगे तुमको 0 रिमाइंडर बचेगा। 36 से भी इसको डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। इससे नीचे और दूसरी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो ये दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इफ इट इज डायरेक्टर सर वो बुला रहे थे। किस ये बोल रहे हैं ना, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका इतना होगा 22 क्वेश्चन। ये इन दिस क्वेश्चन you have been given these numbers 25, 40 and 60. You have to find out the least number which if divided by 25, 40 and 60 then we get a remainder 9. हम लोगों को एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसको अगर 25, 40 और 60 से डिवाइड किया जाता है तो हमें जो है 9 रिमाइंडर मिलना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट सच ए नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। पहले वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे डिवाइड हो जाए उस संख्या को निकाले हम लोग। तो ये पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 21 की तरह एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम हमारा आ गया 600। ये ऐसा नंबर है कि इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, लेकिन हमको ये ऐसा नंबर नहीं चाहिए। हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 9 रिमाइंडर बचे।
तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज एलसीएम प्लस रिमाइंडर 600 प्लस 9 and this will be equal to 609. You can test it. If you divide this number by 25, you will get remainder 9. If you divide it by 40, you will get remainder 9. If you divide it by 60, then you will get remainder 9. So this is the least number. Now come to the question number 23rd. We have been given least number of 5 digit. Least number सबसे छोटी 5 अंक की संख्या. You can write like this. 5 अंक की संख्या है, एक लिख के 4 जीरो दे देना है, एक जीरो कम. ठीक है. 3 अंक की छोटी संख्या लिखना है, एक पर 2 जीरो दे देना है. 6 अंक की छोटी संख्या लिखना है, एक पर 5 जीरो दे देना है, एक जीरो कम होना चाहिए. सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बताना है जो इससे 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 पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए. तो जो संख्या निकालना है हमको, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. सबसे बड़ी बात कि उसमें 5 डिजिट होना चाहिए. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए. उससे दूसरी कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो इनसे डिवाइड हो जाए. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखना है कि उसमें 5 डिजिट होना चाहिए और वह 5 डिजिट में सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए. These are two properties, the number which we are interested to find out. So first of all we find out the LCM of given numbers. LCM हमने निकाला, LCM हमारा आ गया 720. This is LCM of these given numbers. अब इस LCM से जो है ये 5 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद हम पाते हैं कि कोशिएंट 13 है और रिमाइंडर हमारा 640 आया. कोशिएंट से हमको कुछ लेना देना नहीं है. वी हैव नो वर्क फॉर 13 कोशिएंट, बट रिमाइंडर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू लीस्ट नंबर, जो सबसे छोटी संख्या है 5 अंक की, उसको लिखेंगे. प्लस इसमें क्या जोड़ना है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर. डिवाइजर माइनस रिमाइंडर. डिवाइजर से रिमाइंडर को घटा करके लिस्ट नंबर में जोड़ देना है. लिस्ट नंबर आपका 10,000 प्लस डिवाइजर आपका 720, रिमाइंडर आपका 640. इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किए 80 आया. 80 को लिस्ट नंबर 5 डिजिट में जोड़ दिए तो हमारा आ गया 10080. नाउ काउंट द डिजिट्स इन दिस नंबर. 1 2 3 4 5. 5 डिजिट होना चाहिए, 5 डिजिट तो सही है. अब ये सबसे छोटी संख्या होगी इसलिए कि हमने एलसीएम पर वर्क किया है और ये सबसे छोटी संख्या होगी जो ये दिए हुए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए. Now come to the 24. You have to find out the 5-digit greatest number, largest number, which is completely divisible by this. जो नंबर हम निकालने जा रहे हैं उसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है.
पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो संख्या उसमें 5 डिजिट होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि इन संख्याओं से, इस नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। तीसरी विशेषता कि वो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, उससे कोई दूसरी बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। LCM of 9, 12, 15, 18, 24, this is equal to 360. Now 5 digit greatest number 5 9 लिख दो और इसको LCM से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद we observe that quotient is this and remainder is 279. We have nothing to do with quotient, we have to do with remainder। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट जो है हम 99999 में से 279 को घटा देंगे, रिमाइंडर को डायरेक्ट घटा देंगे एंड वी शैल गेट 99720। दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। Now I have done almost all the questions of exercise 2E and now you are in position to complete exercise 2E. So this will be your homework.